Hello everyone, welcome to Manu Law Classes in the session of Daily News Analysis. I am Naresh Sharma, going to discuss with you the current affairs of the day. तो स्टार्ट करते हैं आज सबसे फर्स्ट न्यूज़ पर। वैसे तो आज कोई इंटरनेशनल लेवल की या उस तरह की कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो कि डायरेक्टली जिसको हम कह सकें कि बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो, बट बिकॉज हमें अपना डीएनए करना है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो बेसिकली आपको कुछ पॉइंट्स को रिवाइज कर देंगे। तो पहला तो एक स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से आया है, इंक्लूडिंग अमित शाह जी, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था। और बीजेपी की जो चीफ हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, उनका भी एक स्टेटमेंट आया था। स्टेटमेंट है कि अभी जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ था सेंसस का, कि भाई इंडिया में जो सेंसस होने जा रहा है उसमें इस बार कास्ट भी इंक्लूड होगी, मींस कास्ट के क्वेश्चंस होंगे। जिनका भी सेंसस में नाम वगैरह जो ऐड किया जाएगा तो उनसे पूछा जाएगा कि आप किस कास्ट के हो। तो इसी कंटेक्स्ट में प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया है कि कास्ट काउंट अ मींस टू इंक्लूड दोज लेफ्ट बिहाइंड, मींस हम जो कास्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, कास्ट का सेंसस करवा रहे हैं, उसका बेसिक पर्पज क्या है कि वो कास्ट सेंसस एक मींस की तरह काम करेगा। इट मींस ये एक टूल की तरह काम करेगा। किस लिए? कि जो लोग लेफ्ट बिहाइंड हैं, जो बैकवर्ड रह गए, जिनका डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनको डेवलपमेंट की मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, मींस हम कास्ट के क्वेश्चंस जब करेंगे तो गवर्नमेंट के पास में डेटा कलेक्ट हो जाएगा और उस डेटा के बेसिस पर गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स जो बनाती है, तो आगे फ्यूचर में भी वैसी स्कीम्स को डेवलप कर पाएगी, ऐसे प्रोग्राम्स बना पाएगी, ऐसी पॉलिसीज डेवलप कर पाएगी। कोई लॉ लेकर के आना होगा तो वो लॉ भी ला सकती है। तो उसके लिए जो एक एम्पेरिकल डेटा होता है कि कितने लोग किसी कास्ट में, किसी पर्टिकुलर क्लास में बैकवर्ड रह गए, तो उनको कैसे हम फॉरवर्ड ला सकते हैं। तो कास्ट से रिलेटेड जो सेंसस इस बार होने वाला है ना, उस सेंसस में उस सेंसस का जो पर्पज है वो ये रहने वाला है। ये कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। दूसरा, उन्होंने अपना कुछ जो है स्टेटमेंट और दिया कि उन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर की जो सक्सेस है उसको भी प्रेज किया और कहा कि हमारी जो एक्यूरेसी थी और इफेक्टिवनेस थी, दोनों ही इंडिजीनियस वेपन सिस्टम, इंडिजीनियस डिफेंस टेक्नोलॉजी को हमने यूज किया। तो इससे ये साइन है हमारा इंडिया की जो एक नेशनल कैपेबिलिटी है उसका। सो कोई भी इस भ्रम में या इस कंफ्यूजन में ना रहे कि इंडिया में कोई आकर के अटैक करके जाएगा और वो सेफ रहेगा। ठीक है। दूसरा, अदर तो इसमें फिर पॉलिटिकल वाली चीजें हैं वो छोड़ देते हैं। हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है और ये मेरे ख्याल से कि पब्लिक लेवल पर ये चीजें अभी पहली बार सामने आई हैं। अदरवाइज इससे पहले इस तरह के स्टेटमेंट्स इंडिया की तरफ से नहीं आए। कंटेक्स्ट में आपको बता देता हूँ कि बांग्लादेश में लास्ट ईयर अगस्त के आसपास में वहां पर एक पॉलिटिकल कू हुआ, मींस गवर्नमेंट को वहां से उठा के फेंक दिया गया। जो वहां की प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, तो उनकी गवर्नमेंट को थ्रो कर दिया गया, उठा के फेंक दिया गया और वहां पर दूसरे ही लोगों ने वहां की उस पॉलिटिकल पावर पर कब्जा कर लिया। और उस कब्जा करने वाला जो जो पर्सन है वो है मोहम्मद यूनुस खान। हालांकि अपना जो उन्होंने पोस्ट रखी हुई है उसमें वो है कि चीफ एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन चीफ एडवाइजर नहीं, वो गवर्नमेंट का सारा सिस्टम खुद से हैंडल कर रहा है। रिसेंटली उनकी जब भी विजिट्स हुई चाइना में या चाइना के साथ या अदर प्लेटफॉर्म्स पर या बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वगैरह हैं उन्होंने कुछ अपनी स्पीच वगैरह दी, तो उन्होंने इंडिया की तरफ कुछ ऐसे पॉइंट्स किए, इंडिया की तरफ कुछ ऐसे साइन इंडिकेशन दिए कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है ना, उसको बांग्लादेश जो है कुछ इस तरह से सेपरेट करना चाहता है या उसको इंडिया के अगेंस्ट में एक परसेप्शन क्रिएट करना चाहता है ग्लोबल लेवल पर। और अभी रिसेंटली एक वहाँ की आर्मी का एक ऑफिसर जो रिटायर्ड था,
उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान का वॉर होता है तो बांग्लादेश इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर अटैक कर दे और जो हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है उसको कैप्चर करके नॉर्थ ईस्ट वाले पूरे एरिया को कैप्चर करके उसको बांग्लादेश में मिला ले। ये कहा था जो है बांग्लादेश की आर्मी के एक रिटायर्ड बड़े अधिकारी ने। तो मोहम्मद यूनुस खान की तरफ से, वहां के अदर जो रिलीजियस फैनाटिक्स हैं उनकी तरफ से बार बार ऐसी स्पीच आ रही थी जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन को इंडिया से डिस्कनेक्ट करने की तरफ इशारा कर रहे थे। अब यहाँ पर एक स्पीच जो है आई, एक स्टेटमेंट आया असम के सीएम का, है ना। असम के सीएम जो है आप सब जानते होंगे, हेमंत बिस्व शर्मा, है ना। उनका एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने बांग्लादेश को एक वार्निंग दे दी। अब उस वार्निंग में क्या क्या मेन उनके पॉइंट्स थे वो मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक बार इंडिया बांग्लादेश का जो बॉर्डर रीजन है उसको एक लार्जर मैप पर देख लेते हैं। देखो, इंडिया और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश का बॉर्डर रीजन है, आप सब देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये बांग्लादेश आपका है। इधर ये सारा का सारा ये आपका बांग्लादेश हो गया। इधर यहाँ भी इंडिया है, यहाँ भी इंडिया है। तो इंडिया को अगर यहाँ से बाई रोड जाना होता है तो इतना सा एक छोटा सा जो रीजन है, थोड़ा सा, यहाँ से हमारी गाड़ियाँ, ट्रेन, बस वगैरह इधर जाती हैं और यहाँ के थ्रू हम पहुंच पाते हैं अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। ये वाला जो छोटा सा रीजन है उसको कहा जाता है चिकन नेक। ये जो लिखा हुआ है चिकन्स नेक मीन्स मुर्गी की गर्दन। मीन्स अब यहाँ पर इशारा देखो कि जो मुर्गी होती है, चिकन जो होती है, उसकी नेक वो कितनी कमजोर होती है, बहुत वीक होती है। और उसको अगर उसकी गर्दन पर छोटा सा भी अटैक कर दिया जाए तो वो मुर्गी, वो चिकन बहुत जल्दी उसकी डेथ हो जाती है। मीन्स आप उसको किल कर सकते हैं बड़ी इजीली। तो यहाँ पर जब भी इशारा करते हैं चिकन नेक की तरफ, ठीक है, तो इनका इशारा क्या होता है कि इंडिया के इस पार्ट को इजीली इंडिया से काट करके अलग किया जा सकता है। और बांग्लादेश के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने जो स्पीच दी थी, स्टेटमेंट दिया था, वो यही कहा था कि इस एरिया पर कब्जा कर लो और इस पूरे एरिया को क्या कर लो, बांग्लादेश में मिला लो और इसको बना दो एक पूरा एक बांग्लादेश। ऐसा कुछ कहना है बांग्लादेश के उस रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का, ठीक है। तो इसी पर हेमंत बिस्व शर्मा जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया और एक वार्निंग की तरह उन्होंने दिया। असम के सीएम ने ऐसा क्यों दिया? क्योंकि ये इतना सारा रीजन अगर हम देखते हैं, यहाँ ये देखेंगे, ठीक है, बहुत सारा रीजन बांग्लादेश का और असम का भी टच होता है और उस एरिया की क्या क्या वल्नरेबिलिटीज हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो इसके लिए अब हम चलते हैं थोड़े से और स्पेसिफिक मैप पर। इस मैप के थ्रू अब हम इस मैप के थ्रू देखेंगे कि अगर इंडिया की चिकन नेक वीक है, ये रीजन, उसको आप कट करने की बात करते हो। बांग्लादेश की जो पॉलिटिशियंस हैं वो बार बार चाइना को इशारा करते हैं कि आप आ जाओ इधर से, और हम आ जाते हैं इधर से और इंडिया से इस रीजन को कट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो अब जो इंडिया ने उनको इनकी तरफ जो इशारा किया है ना, अब हम वो आपको दिखाते हैं इस मैप पर कि अगर ये सोच रहा है बांग्लादेश या बांग्लादेश की पॉलिटिशियन, इंडिया के कुछ ऐसे एक चिकन नेक पर हम अटैक करके उसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं या XYZ हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसा रीजन केवल इंडिया के ही चिकन नेक नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा ने ये कहा है कि हमारा तो एक ही चिकन नेक है, तुम्हारे पास तो कई सारे चिकन नेक हैं, कई सारे चिकन नेक हैं। वो कौन कौन से हैं तो आप देख लीजिए भाई, ठीक है। ये वाला रीजन देख लो, ये अंदर तक इंडिया में जा रहा है। अगर इसको हम यहाँ से ब्लॉक कर दें तो ये रीजन हटाओ, खत्म, बांग्लादेश का रीजन इंडिया में आ गया। दूसरा, ये वाला जो रीजन है सारा का सारा, है ना, ये कहाँ, इंडिया के अंदर ही तो घुसा हुआ है ऐसे। तो इसको कट कर देंगे त्रिपुरा वाली साइड में,
ये भी हो गया था, हम यहाँ से कट कर सकते हैं। बांग्लादेश का ये पूरा का पूरा रीजन हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। दूसरा, ये वाला जो रीजन है यहाँ ऐसे, यहाँ से हम इसको कट कर सकते हैं, इतने सारे रीजन को। तो बांग्लादेश में से ये वाला रीजन हम ले सकते हैं, बांग्लादेश में से हम ये वाला रीजन ले सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं और इसको बराबर में ऐसे मिला देंगे हम, ठीक है, क्योंकि यहाँ इंडिया में ये घुसा हुआ है तो इसको हम कट कर देंगे। ये भी तो तुम्हारी एक चिकन नेक जैसी है, तुम अगर इसको चिकन नेक मान रहे हो, ठीक है, तो गुरु फिर ये भी बात सोचो कि ये तुम्हारी चिकन नेक है फिर, ठीक है। हम यहाँ से सीधा ऐसे करके अटैक करेंगे और उस एरिया को ब्लॉक कर देंगे, आपके पास में ये बांग्लादेश रह जाएगा। हमने यहाँ से अटैक कर दिया, ये लो आपका, ऐसे हो गया फिर आपका बांग्लादेश। इन चीजों पर इशारा किया है हेमंत विश्व शर्मा ने। तो आप ये देख लीजिएगा कि आने वाले एग्जाम में बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशंस को लेकर, उसकी ज्योग्राफी को लेकर, हमारे बॉर्डर रीजन वगैरह कैसे एक दूसरे से कहाँ टच होते हैं, या जैसे बांग्लादेश का बॉर्डर और इंडिया का बॉर्डर, सबसे बड़ी बाउंड्री इंडिया और बांग्लादेश की है अगर हम कंपेयर करें तो। जैसे कि इंडिया चाइना बाउंड्री, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया अफगानिस्तान, वैसे अगर हम कंपेयर करें तो इंडिया की जो बाउंड्री बांग्लादेश के साथ है वो इन सब में सबसे बड़ी है, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा, जो पॉइंट्स थे मैंने आपको जो है मैप पर दिखा दिया है, ठीक है, तो वो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब जैसे इन्होंने कहा कि आप जो है बांग्लादेश का चित्तगोंग, जिसको चटगांव बोल देते हैं, चटगांव का कॉरिडोर है, तुम्हारी जो खुद की कैपिटल सिटी है ढाका, उस रीजन तक को हम तुमसे डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या दे दिया है, एक स्टेटमेंट दे दिया कि अगर तुम लोग इंडिया की तरफ इस तरह से नजर रखोगे, इस तरह के कुछ पॉइंट्स उठाओगे, तो फिर ये मीन्स जो है इस भ्रम में मत रहना कि हमारे पास तुम्हारी कोई कमजोर गर्दन नहीं है या हम तुम्हारी कोई कमजोर नस को नहीं दबा सकते, ठीक है। USDIA रिपोर्ट, इंडिया व्यूज चाइना एज प्राइमरी एडवर्सरी। अभी क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स की एक एजेंसी है जिसका नाम है डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया व्यूज चाइना, इंडिया के लिए जो चाइना है वो प्राइमरी एडवर्सरी है, और जो पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान है वो सेकेंडरी है, वो एंसिलियरी कन्फ्लिक्ट है, बस उसके साथ में कन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहेंगे, वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए नहीं है, ठीक है। तो यूएस की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की 2025 की रिपोर्ट है, वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट 2025। तो ये कहती है कि पाकिस्तान तो एक एंसिलरी, एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो चलती रहेगी, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। हमारी बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो है चाइना, ठीक है, ये उसका कहना है। हालांकि बहुत सारे बॉर्डर कन्फ्लिक्ट हमारे पाकिस्तान के साथ में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिक थ्रेट तो हमेशा चाइना ही रहेगा। पाकिस्तान व्यूज इंडिया एज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। पाकिस्तान इंडिया को कैसे देखता है, पाकिस्तान ये मान करके चलता है कि इंडिया अगर रहेगा तो पाकिस्तान नहीं रहेगा, ठीक है। मींस पाकिस्तान का नाम भी खत्म हो सकता है, पाकिस्तान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इस तरह का थ्रेट उसको इंडिया से है, वो ऐसे देखता है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्सेप्ट चलता है जिसका नाम है गजवा ए हिंद, गजवाए हिंद। और ये गजवाए हिंद वहां के सारे मदरसों में पढ़ाया जाता है, और ये समझाया जाता है कि एक न एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान, जो कि एक इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, पाकिस्तान का कब्जा होगा। मींस पाकिस्तान का कब्जा मतलब इस्लाम, इस्लाम का रूल होगा पूरे इंडिया पर, और इंडिया का नाम भी बदल दिया जाएगा, इंडिया भारत हिंदुस्तान ये सब कुछ नहीं रहेगा, उसका नेम वेम सब चेंज कर दिया जाएगा। तो गजवाए हिंद का मतलब होगा कि भारत इंडिया उस पर कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट विक्ट्री होगी एक ना एक दिन। ऐसा पाकिस्तान की जो डिफेंस पॉलिसी है, वहाँ की फॉरेन पॉलिसी जिस तरीके की है, वहाँ के स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में ये सब पढ़ाया जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान इंडिया को कैसे देखता है, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट।
एग्जिस्टेंशियल थ्रेट आप समझ ही रहे होंगे कि पाकिस्तान के अस्तित्व को ही खतरा है, पाकिस्तान के एग्जिस्टेंस को ही थ्रेट है, वो ऐसा देखता है, ये कहती है यूएसए की ये रिपोर्ट। ठीक है, अच्छा, प्लस ये रिपोर्ट ये कहती है कि प्राइम मिनिस्टर जो मोदी हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसकी जो प्रायोरिटीज है वो डिफेंस प्रायोरिटीज किस तरह से हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिंग ग्लोबल लीडरशिप, पूरे वर्ल्ड में एक लीडरशिप को दिखाया जाए कि इंडिया कोई छोटा सा कंट्री नहीं है जो बाकी कंट्रीज के पीछे चले, वो क्या है, वो लीडर है। दूसरा, काउंटरिंग चाइनीज इन्फ्लुएंस, कहीं पर भी अगर चाइना का इन्फ्लुएंस हो रहा है कि भाई चाइना बहुत पावरफुल है, जो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनमें अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है कि चाइना पावरफुल है तो इंडिया तो वैसे ही है, तो उस चीज को भी काउंटर नैरेटिव उसका प्रिपेयर करना। थर्ड है एनहांसिंग इंडियाज मिलिट्री कैपेबिलिटीज, इंडिया की खुद की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको इस लेवल पर लेकर के जाना कि हम वर्ल्ड में अपने आप को उस तरह से रिप्रेजेंट कर पाए जैसे चाइना करता है, रसिया करता है, या यूएसए करता है, ब्रिटेन करता है, फ्रांस करता है। ठीक है, दूसरा, इस सब के लिए इंडिया क्या कर रहा है, अपने बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप को बढ़ा रहा है पूरे के पूरे इंडियन ओशियन रीजन में, आईओआर रीजन में। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारी डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं अदर कंट्रीज के साथ में, ट्रेनिंग कराते हैं, आर्म्स की सेल अब हमने स्टार्ट की है, इंटेलिजेंस की शेयरिंग वगैरह भी हम कर रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में, प्लस जो इंडियन ओशन रीजन के कंट्रीज हैं जिसमें आपका चाहे मालदीव हो, आपका श्रीलंका हो, म्यांमार हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, ऐसे कंट्रीज के साथ में हमारे पार्टिसिपेशन लगातार चल रहा है। और इस सब के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं कंटिन्यूसली, ब्रिक्स में बहुत अच्छे से हम पार्टिसिपेट करते हैं, अच्छा लीडरशिप है हमारी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं, आसियान में हम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो इससे इंडिया में, और इंडिया पैसिफिक रीजन जो है, इंडो पैसिफिक रीजन, उसमें इंडिया का जो डोमिनेंस है, इन्फ्लुएंस है, वो काफी हद तक इंक्रीज हुआ है। दूसरा, ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया ने अपने यहाँ पर जो डिफेंस का मॉडर्नाइजेशन है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत ज्यादा मॉडर्नाइजेशन किया है और उसको मेड इन इंडिया पर रखा है। मींस हमारी अब की जो पॉलिसी चल रही है 2014 के बाद से कि इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है, वेपन्स हैं, या जो भी टेक्नोलॉजी है या उसके स्पेयर पार्ट्स हैं, उसमें हम मेड इन इंडिया को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं और हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हैं कि युद्ध के समय पर हमें किसी कंट्री पर डिपेंड ना रहना पड़े। उसके लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं बहुत सारे अपने वेपन्स का, जैसे कि अग्नि प्राइम एमआरबीएम है, अग्नि वी एमआईआरबी कैपेबल हमारी जो मिसाइल्स हैं, हमारी सेकंड न्यूक्लियर पावर जो सबमरीन है वो भी हमने अपनी लॉन्च कर जो है कर दी। हमारे हमने जो है अपनी खुद की बनाई हुई मीन्स इंडिजीनियस सबमरीन्स को भी हमने प्रिपेयर कर दिया है रसिया के साथ में मिल करके। दूसरा, ये रिपोर्ट कहती है कि इंडिया और रसिया के जो रिलेशन है अभी बने हुए हैं। इंडिया रसिया के साथ में अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग इसलिए रखना चाहता है कि वो एक तो जो रसिया है हमारा टेस्टेड एंड वेरीफाइड जो है हमारा फ्रेंड है, प्लस वहां से हम अपने स्पेयर पार्ट्स वगैरह लेते हैं, टैंक एयरक्राफ्ट वगैरह ये सब अभी हम वहां से लेते हैं। दूसरा, स्ट्रेटेजिक नीड है इंडिया की कि वो चाइना और रसिया के जो रिलेशंस काफी ज्यादा क्लोज होते जा रहे हैं उसमें एक बैलेंस बना करके रखे। मींस देखो, रसिया के साथ में इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, ठीक है, चाइना के साथ में हमारी बनती नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा ना हो कि चाइना रसिया को इन्फ्लुएंस करके इंडिया के अगेंस्ट में उसको यूज कर ले रसिया को। ये मींस रसिया और इंडिया के जो रिलेशंस हैं वो कहीं उनमें ज्यादा डिस्टेंस क्रिएट ना हो जाए, वो क्या करे कि चाइना को बैलेंस करने के लिए भी हम रसिया के साथ में अच्छे रिलेशंस बना करके रखते हैं कि हमारा एक अच्छा फ्रेंड हमारे हाथ से ना निकल जाए। नेक्स्ट है फिर आपका इंडिया चाइना पर ये बात कर रहे हैं कि देखो हमारा 2020 से लेकर 24 तक बहुत सारे कन्फ्लिक्ट वगैरह भी हुए चाइना की और इंडिया के बॉर्डर पर, जैसे डैमचौक वाला एरिया हो गया है ना, और हमारा जो एक क्या नाम है ये डेप्सांग वाला रीजन हो गया, ठीक है, डैमचौक हो गया, गलवान वैली वगैरह,
उन सब पर ठीक है हमारे जो डिसएंगेजमेंट वगैरह हो गया और वहां से मिलिट्री वगैरह का अपना जो दोनों ही मिलिट्री ने अपने आप को डिसएंगेज कर लिया, लेकिन अभी भी हमारा उस रीजन में परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ है। सो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन अभी हमारा वेटिंग में है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक इंटरनेशनल इशू की, और इसमें बेसिक्स आपको मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, टेररिस्ट की फैक्ट्री है। ये हमारी तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बार अब कहा जा रहा है। तो इस नैरेटिव को, इस सच्चाई को पूरे वर्ल्ड के सामने रखने के लिए, वर्ल्ड के सामने रखने के लिए हमने क्या किया है, अपने कुछ ग्रुप्स प्रिपेयर किए हैं। ग्रुप्स, उन ग्रुप्स में रखा है बहुत सारे एमिनेंट लोगों को, प्लस फॉर्मर डिप्लोमेट्स को, एक्सपर्ट्स को, ठीक है, एक्सपर्ट्स को, और हमारे पार्लियामेंटेरियंस को। अब ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों को। तो डिफरेंट रीजन्स में इंडिया ने अपने नैरेटिव को, अपनी सच्चाई को कि भाई पाकिस्तान क्या करता है, उसको बताने के लिए पूरे वर्ल्ड में हमने अपनी कुछ टीम्स, अपने ग्रुप्स को भेजा है जो वर्ल्ड के सामने इस सच्चाई को रख रहे हैं। तो उसी में एक स्पीच दी है किसने, जो है शशि थरूर साहब ने। आप सब जानते होंगे क्या टॉप क्लास के ये इंटेलेक्चुअल हैं, यूएनओ में भी बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। और मैं कहूँ कि आज की इस टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया के जितने इंटेलेक्चुअल्स हैं, अगर टॉप 5 में नाम आएगा किसी का तो इनका जरूर आएगा, इनको साइडलाइन नहीं कर सकते। तो इनको ग्रुप का लीडर बना करके भेजा गया है, जिसमें जो है यूएसए हो गया आपका, है ना, ब्राजील हो गया, या उस साइड के अदर कंट्रीज हो गए। तो वहां पर इन्होंने एक स्पीच दी है, वो ये कहा है कि पाकिस्तान कैन नॉट किल इंडियन सिटीजन्स विद इम्प्यूनिटी। कि पाकिस्तान के लोग अगर ये सोचते हैं, वहाँ की लीडरशिप, वहाँ की आर्मी, आईएसआई, टेररिस्ट ये सोचते हैं कि इंडिया में एंटर करेंगे, यहाँ पर किसी को मारेंगे, किल मीन्स जो है टारगेटेड किलिंग करेंगे, और फिर उनका कुछ नहीं होगा, उन पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होने वाला। उनको इसका प्राइस पे करना पड़ेगा। इसकी समरी बता रहा हूँ आपको, और वो प्राइस दिन पर दिन इंक्रीज होता चला जा रहा है। मीन्स पहले मान लीजिए कि ये था, आप अगर एक मार के जाते थे तो हम दो मार देते, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि आप अगर 27 मारोगे तो हम तुम्हारे कम से कम 150 मारेंगे, ठीक है, जो 27 की किलिंग हुई थी पहलगाम अटैक में। तो इन्होंने उसकी तरफ इशारा किया। वो क्या रहा है कि शशि थरूर है, कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। अब वो भाषा किसकी बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात बोल रहे हैं, एक्चुअली वो बात बोल रहे हैं इंडिया की, ठीक है। अब इससे पाकिस्तान, सॉरी, इसके जो है इंडियन जो कांग्रेस है उसके अंदर भी बहुत खलबली मची हुई है कि उसके खुद के लीडर्स कांग्रेस की भाषा नहीं बोल रहे जो कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही थी, ऐसा बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। तो इससे कांग्रेस में भी इंटरनली कुछ ऐसे इश्यूज, कन्फ्लिक्ट, रिफ्ट देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के खुद के लीडर्स ना तो राहुल गांधी की सुन रहे, ना सोनिया गांधी की सुन रहे, कि वो लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हैं जो गवर्नमेंट की है। एक्चुअली में देखो, कन्फ्लिक्ट का वगैरह का टाइम होता है तो पूरे देश को एक हो जाना चाहिए। उसी चीज का सिग्नल दे रहे हैं कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे लीडर, और कहा यह जा रहा है कि आने वाले टाइम में ये लीडर कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। तो इस वजह से हंगामा मचा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम था, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के सबके नैरेटिव्स को वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज में रखा जा रहा है। उसमें साउथ कोरिया हो आपका, या आपका ये जो है मिडिल ईस्ट हो, आपका नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, यूरोप हो, चारों तरफ हमारे जो लीडर्स हैं वो गए हुए हैं। तो गाइज आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक्स के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।